हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले खांसी आ गई। ओके, फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे, अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो न्यू मून स्पेशल है। जैसा कि आप जानते हैं 12 तारीख आने वाली है और 12 तारीख को हमारे न्यू मून की रात है। तो न्यू मून जब भी आता है, जैसे कि मैं पहले भी अपनी हर वीडियो में कहती आई हूँ कि जो मून होता है हमारे इमोशंस और चेंजेस का जो है साइन होता है, प्रतीक होता है। तो जब भी न्यू मून या फुल मून की एनर्जीज़ या मून से रिलेटेड कुछ भी चेंजेस कुछ भी होता है तो हमारी ज़िंदगी पर और हमारी इमोशंस पर उस चीज़ का बड़ा ही प्रभाव पड़ता है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आज हम वही देखेंगे कि ये वाला जो न्यू मून है ये आपकी ज़िंदगी में क्या नई प्रभाव लाने वाला है। ओके, सो गाइज, ये एक ओवरऑल रीडिंग है। यहाँ पे मैं आपके सामने जो है 2 पाइल जो है इस्तेमाल करूँगी। लेट मी अरेंज द पाइल्स। ओके, सो वी हैव हियर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। सो जिन लोग पाइल नंबर 1 आपको चूज़ करना है अपने मंथ ऑफ बर्थ के आधार पर। ओके, आपका बर्थडे, आपका जन्मदिन जिस महीने में भी आता है, ओके, जिस महीने में भी आप पैदा हुए हैं उसके आधार पर अपना जो है पाइल चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पाइल नंबर 1 जो है वो है फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवंबर। अगर पाइल नंबर 1 आप लोगों का जन्मदिन अगर इन महीनों के अंदर आता है, जो मैंने अभी रिपीट करे, चाहे तो आप रिवाइंड कर लीजिए वीडियो। सो आप लोगों को पाइल नंबर 1 चूज़ करना है। और जिन लोगों का जो बर्थडे है वो जनवरी, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर में आता है तो वो लोग पाइल नंबर 2 चूज़ कर सकते हैं। ओके, टाइम स्टैम्प आपको कमेंट के फर्स्ट पिंट कमेंट में मिल जाएगा, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, आप डायरेक्ट अपना फाइल जो भी आपने चूज़ किया है उसके आधार पर आप अपना फाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टाइम जाके डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देती हूँ। आप जो है अच्छे से देख लीजिए आपका मंथ ऑफ बर्थ क्या है। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है या जिनका मंथ ऑफ बर्थ फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवंबर है, तो देखते हैं उन लोगों के लिए ये न्यू मून क्या नया लेके आने वाला है। एंड एज़ यूजुअल मैं यहाँ पे सब चीज़ें देखूँगी। ओके, सब चीज़ों का मतलब यहाँ ये है कि मैं यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और हेल्थ लाइफ, ओके, सब चीज़ें यहाँ मैं देखूँगी। सो लेट्स सी। सो पॉजिटिव रहिएगा। ओके, लेट्स सी। फाइल नंबर 1 के लिए यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, प्लीज टेल मी व्हाट आर द करंट सिचुएशंस फॉर फाइल नंबर 1। बताइए मुझे। मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ ओवरव्यू दे दूँगी, आप उसके आधार पर इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, अगर वो सब आपसे रेजोनेट करेगा, मैच करेगा, वो कंडीशन आपसे मैच करेगी तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। यहाँ 100% मैचिंग की बात नहीं हो रही है, 60% या 60 अबव % ये आपसे मैच करता है तो ये रीडिंग आपकी है। और 60% से कम ये मैच करता है तो उतना ही लीजिएगा जितना कि रेजोनेट करे। ओके, सो वी हैव 3 ऑफ कप्स। वन मोर कार्ड प्लीज। के लिए 2 आ गए, यहाँ पे दोनों ले लेते हैं। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, उसका क्लैरिफिकेशन में आया 7 ऑफ कप्स। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम सा डेक से है 3 ऑफ सॉर्ड्स। सो साइंस की अगर मैं यहाँ बात करूँ, सो गाइस, आप लोगों की जो राशियाँ हैं यहाँ पे, आप लोगों की राशियाँ यहाँ पे वाटर साइन हो सकता है, वाटर एलिमेंट से हो सकते हैं। मीन्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले और मीन राशि वाले। उसके अलावा यहाँ पे मुझे फायर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दी है, फायर एलिमेंट की, लाइक एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मतलब
मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले। बाकी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ जो है 30% लोग यहाँ पे एयर साइन के भी है, विच मीन्स द जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्यूरियस, तुला राशि वाले, मिथुन राशि वाले और कुंभ राशि वाले। ओके, बाकी और मुझे यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी नहीं आई है, अर्थ साइन यहाँ मुझे नहीं आया है, तो मैं वो भी नहीं बोलूँगी। बट अगेन ये ज़ोडिएक बेस्ड नहीं, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। सिचुएशन मैं बताऊँगी, मैच करता है तो आप इसको शौक से ये मतलब ये रीडिंग आपकी हो जाएगी। एंड बैकग्राउंड नॉइस को प्लीज़ अवॉइड कर दीजिएगा गाइस, बिकॉज इट्स एट 12:30 o'clock। ठीक है, रात के 12:30 बज रहे हैं, तो हो सकता है रात को 12:30 बजे डॉगीज़ को कुछ हो जाता है, बहुत ज़्यादा भौंकने लगता है, तो हो सकता है बैकग्राउंड से ऐसी ही आवाज़ें आए, उसके अलावा और कोई तो आवाज़ आपको आएगी नहीं। ओके, तो आपको फोकस मेरी वॉइस पे करना है। सो यहाँ पे जो मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो पाइल नंबर 1 दिखाई दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि आप लोगों को ना दोस्तों में रहना बहुत पसंद होता होगा, या फिर आप लोगों को ना गेट टुगेदर करना बहुत ज़्यादा पसंद होता होगा। ओके, गेट टुगेदर, लोगों का आना जाना, रिश्तेदारों से मिलना, दोस्तों से मिलना, ठीक है, कज़न्स से मिलना, उनके साथ घूमने जाना, होली के होली बोल रही हूँ, हॉलीडेज़ मनाना, छुट्टियों पर जाना, नहीं आपको इन सब चीज़ों का बड़ा शौक होगा। ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोग मेरे ऐसे हैं जिनके बेस्ट फ्रेंड्स सिर्फ 2 होंगे। ओके, 2 या 3, आप लोगों का 3 का ग्रुप हो सकता है, आप लोगों का 3 का ग्रुप हो सकता है, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है। मैक्सिमम मुझे यहाँ फीमेल्स दिखाई दे रही हैं। आप लोगों को 3 का ग्रुप हो सकता है। और अभी मेरे को कुछ व्यूअर्स, अगर आप लोगों को ज़रा भी एंजल्स नंबर की नॉलेज है और अगर आप ज़रा भी नोट कर रहे हैं, तो आपके सामने 333, 77 इस तरह के नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। ओके, एंजलिक नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा और आपको एंजल नंबर की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो। ओके, और जिन लोगों को एंजल नंबर की नॉलेज नहीं है, तो मेरा एक वीडियो है मेरे चैनल पे ही कि आपको एंजल नंबर क्यों दिखाई दे रहे हैं, जिन लोगों को यहाँ एंजल नंबर दिखता है आप वो वीडियो जाके भी देख सकते हैं। ओके, तो उसके लिए बस आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा मेरी चैनल पे। आप लोगों को ना बहुत सारे काम करने का शौक होगा, लाइक आप ऐसे नहीं होंगे कि बस एक काम कर दिया फिर आलस फैला रहे हैं, आप इस तरह के इंसान नहीं होंगे। आप इस तरह के इंसान होंगे जिसको बहुत सारे काम करने का शौक है, जिसको बैठना ज़्यादा पसंद नहीं है, जिसको ना बैठना एक टाइम वेस्ट लगता है। या फिर ऐसे इंसान हैं आप कि मैं ऐसे कह सकती हूँ कि आपके बस चले तो आप एक वक्त पे 6-7 काम कर डालें, लेकिन इंसान की वो प्रवृत्ति नहीं होती है, इंसान की वो चीज़ नहीं होती है, पावर नहीं होती कि वो एक साथ सब कुछ कर डाले। वो जब महज एक साथ 3 से 4 काम कर सकता है, लेकिन 10-12 काम नहीं कर सकता। बट आप ऐसे ही हैं जो चाहते हैं कि कम से कम मैं मतलब ऐसे समझिए आप कि अगर आप एक फ़ीमेल हैं, ठीक है, चलो मेल भी है, कोई भी जेंडर है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ऐसे समझिए कि अगर आपने चाय बनानी है जैसे आपने चाय बनानी है, तो आपने चाय बनाने के लिए क्या करा, किचन में गए, अब आपने पानी जो है बॉईल करने के लिए रख दिया, पत्ती वगैरह डाल दी, चाय पत्ती डाल दी। अब वो थोड़ा बॉईल करेगा, तो जब तक बॉईल नहीं करेगा ना, आपको ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि बॉईल जब तक वो नहीं कर रहा तो आप मोबाइल लेके बैठ गए, कुछ करने लग गए, या फिर फिल्म देखने लग गए, या वीडियोज़ या इंस्टा स्क्रॉल करने लग गए। आप ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करते। आपका ये है कि जब तक चाय पत्ती हो रही, ठीक है, तो किचन का कुछ और काम कर लेते हैं, लाइक आप डब्बे संभालने लग गए, बर्तन धोने लग गए, लाइक इस तरीके से, ठीक है। तो जब तक चाय बनेगी तब तक आपका एक काम पूरा हो चुका होगा। और अगर मोबाइल में भी काम है, इवन ऐसे ही मतलब आप कुछ ना कुछ काम ही ख़त्म करते हैं उस टाइम में भी, तो आप इस तरह के मुझे इंसान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको इस तरीके से टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है कि कोई चीज़ चल रही है, उसकी बफरिंग चल रही है, स्क्रॉलिंग चल रही है, तो आप उस टाइम को वेस्ट कर देंगे। आप उस टाइम के बीच में कुछ और काम कर देंगे। टाइम मैनेजमेंट करना आपको खूब से आता है। ओके, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप इस तरह के इंसान हैं तो, ठीक है। ओके, करंट सिचुएशन की मैं गाइज यहाँ बात करूँ आपकी करंट सिचुएशन की, तो करंट सिचुएशन में ऐसा है कि आजकल आपका मन ऐसा हो रहा होगा, या फिर हो सकता है आप रियल में भी ऐसे कर रहे हो, आप रियल में ऐसे कर रहे होंगे कि आप अपने दोस्तों से बातें कर होंगे, दोस्तों को वक्त देने की कोशिश कर होंगे, रिश्तेदारों को वक्त देने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन बीच में जैसे अगर आपको ऐसा भी हुआ होगा ना कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, पर अचानक आपका मन ऐसा किया होगा कि मैं फिर से लोगों में बात करूँ, अपने काम करूँ, अपने रुके हुए पेंडिंग काम को पूरा करूँ, जिनसे मैंने बहुत समय जो है कॉन्टैक्ट नहीं करे हैं, अपने दोस्तों को अवॉइड कर दिया सिर्फ इन वजह से कि बिजी थे, या टाइम नहीं मिल रहा था, या फिर ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, तो किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा था। बट सडनली अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब आपका मन कर रहा होगा कि लोगों से आप कांटेक्ट कर रहे हो, लोग भी आपको कांटेक्ट करें। ओके, जैसे बीच में ऐसा हो गया होगा कि लोगों के भी कांटेक्ट एज इट इज़ आते नहीं होंगे, और आते भी होंगे तो आपको अवॉइड कर देते होंगे, क्योंकि आपका मन नहीं है बात करने का, जस्ट बिकॉज कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो ऐसा लगता होगा कि मैं क्या ही बात करूँ दूसरों से, है ना।
बट अब आपको ऐसा लगने लगा है कि नहीं भाई, हम इन चीज़ों के चक्कर में ना अपनी सोशल लाइफ ख़त्म नहीं कर सकते। तो आप थोड़ा सा ना मुझे सोशल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप रिश्तेदारों में जा रहे हो, अपने रिलेटिव्स में टाइम दे रहे हो, कजन्स में टाइम दे रहे हो, दोस्तों में टाइम दे रहे हो, खुद भी जा रहे हैं, लोगों को भी अपने घर पर आने के लिए वो आग्रह कर रहे हैं कि आइए हमारे घर, हमारे साथ बैठिए, हमसे बात कीजिए, फ़ोन कर रहे हैं, और दूसरों की फ़ोन आता है तो आप ज़रूर से उठाते हैं, और थोड़ा सा गपशप चलती है आपकी, तो हो सकता है आप इस तरीके से चल रहे हो। ओके, सिर्फ इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो दिल का जो मर्ज़ है वो जो हील हो चुका है, हील की मर्ज़ की दवा मिल गई है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। दवा नहीं लग रही आपकी इस चीज़ से, इस चीज़ से आपको सॉल्यूशन कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन जो है माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो हो सकता है 4 लोगों से बात करके इंसान को सॉल्यूशन भी मिल जाता है, आपकी कहीं ना कहीं सोच हो जा रही होगी। ओके, नेक्स्ट, चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों से बातें कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ना मतलब दूसरों से शेयर कर देंगे। लाइक अगर आपके दिल में कोई बात भी है तो भी आप इस चीज़ पे बिलीव रख रहे हैं कि हम दूसरों से शेयर करेंगे तो शायद मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। ऐसे तो अपने मन में चीज़ें लेते ही रहो, लाइक करियर में अच्छा नहीं चल रहा, या प्यार में मोहब्बत में अच्छा नहीं चल रहा, पर्सनल लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा, या फिर बिजनेस में अच्छा नहीं चल रहा, या प्रोफेशन में अच्छा नहीं चल रहा, या जो भी आपकी ज़िंदगी है, ठीक है, फैमिली में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा, पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं चल रहा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ भी सही नहीं, या कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, ये भी हो सकता है कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं, इन चीज़ों के चक्कर में ये तो पता नहीं कब स्टेबल होगा, ये तो होगा कि नहीं होगा, कितना वक्त लगेगा, पर इन चीज़ों के चक्कर में हम अपने अपने लोगों को अवॉइड थोड़ा कर सकते हैं। जो मुझे इंपॉर्टेंस देते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनको क्यों अवॉइड करूँ सिर्फ इन चीज़ों के चक्कर में। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी भी यहाँ ग्रिप हुई है कि आपको अगर आप अनमैरिड्स हैं, या फिर अगर आपके पार्टनर से भी आपका कोई झगड़ा चल रहा है, या फिर उनसे कोई बात नहीं हो रही है, तो हो सकता है एक वक्त पे आपने अपने पार्टनर के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। लाइक अब मेरे पार्टनर है ना, तो बस एक ही चीज़ रह गई है कि मेरे लिए मेरे पार्टनर और मेरा काम, ठीक है, हम अपना काम करेंगे, जॉब करेंगे, पढ़ाई करेंगे, जो भी आप करते हैं अपने प्रोफेशन में, तो हम ये भी करते रहेंगे। और दूसरी तरफ मतलब जो है मेरे पार्टनर होंगे, शाम को आएंगे तो उनसे ही फ़ोन पर बात करेंगे, या उनसे ही बात होगी। अब ना मैं चाहते कोई हमें ज़्यादा कॉल करे, ना मैं खुद किसी को करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। लेकिन बाद में जब आपके पर्सन ने ही आपको थोड़ा थोड़ा अवॉइड करना शुरू किया, तो आपको ऐसा फील होने लगा कि ये इंसान तो मुझसे बात ही नहीं करते, और इनके चक्कर में मैंने पूरी दुनिया त्याग दी थी। लाइक आपको ऐसा थोड़ा थोड़ा हर्ट फीलिंग हुई है इस चीज़ को लेके। ओके, और इस वजह से आपने वापस से अपने लोगों को अपना करना शुरू किया। लगता है आपने इस बीच में ऐसे ऐसे लोगों को भी अवॉइड कर दिया कहीं ना कहीं, जहाँ पे अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये भी हो सकता है गाइस, यहाँ पे जो मुझे काफ़ी लोग की एनर्जी ग्रिप हुई है कि फॉर एग्जाम्पल कि अच्छी खासी आपकी उनसे बात थी, ठीक है, उनसे नहीं मतलब किसी दोस्त से अच्छी खासी आपकी दोस्ती थी, बातचीत थी लोगों से, फिर आपने उनको अवॉइड करना शुरू कर दिया, खुद ही अवॉइड करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि उनकी लाइफ में कोई बड़े चेंज आए ना, तो उन्होंने फिर आपको फ़ोन करके नहीं बताया। जब तक आप उन्हें फ़ोन कर रहे थे तो आपको इस बात का भी कहीं ना कहीं बुरा लगा कि गलती मेरी है, मैंने लोगों को अवॉइड करना शुरू किया ना, तो मेरी सोशल लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, इतनी ख़त्म सी हो गई कि लोग भी सोचने लगे कि भाई ये इंसान तो बात नहीं करता किसी से भी, और लोगों को क्या लगने लगा जैसे आपको किसी से रखनी नहीं है, जबकि आपके मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे किसी से रखनी नहीं है। आपको बस ये था कि मैं अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहती हूँ, या चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि जैसे आप बिज़ी थे अपने काम को लेके, परेशान थे अपने करियर को लेके, प्यार को लेके, कुछ भी सही नहीं चल रहा था मेरी ज़िंदगी में, तो आपको ऐसा लग रहा था कि मैं लोगों से क्या बात करूँ, लोग तो यही पूछते हैं ना, और क्या चल रहा है, क्या हाल है। तो जब हाल ही अच्छे नहीं है, आप चाहते थे कि मैं लोगों से बात करना शुरू करूँ उनको गुड न्यूज़ दे के, लाइक भाई अच्छा है, मैंने ये कर लिया, एंड सॉरी मैं इस वजह से बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि यार मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे परेशानियाँ थी, लेकिन अब मैंने सब अच्छा कर लिया है। लाइक आप इस तरीके से बात करना चाहते थे, लेकिन हुआ ये कि अभी तक इतना कुछ खास आपकी ज़िंदगी में स्टेबल हुआ नहीं, इतना मैनेजमेंट अभी तक आप मैनेजमेंट कर ही रहे हैं, लेकिन इस इंतज़ार में आपके अपने आप से दूर हो गए, ठीक है। ये आपको रियलाइज़ कब हुआ? रियलाइज़ तब हुआ जब अपनों ने कुछ अच्छे बड़े काम कर दिया और आपको नहीं बताया, आपको इन्फॉर्म नहीं किया। ओके, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी अपने ने शादी कर ली तो आपको नहीं बुलाया, या आपको बताया भी नहीं, या फिर कुछ अलग हो गया, उनकी नौकरी लग गई, कहीं और लग गई, चले गए कहीं पे, तो आपको कुछ नहीं बताया, और फिर आपको भी कहीं ना कहीं हैरानी हुई कि यार ये इंसान तो मुझसे खूब बात करता था, इस इंसान ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, क्या मैं इस लायक भी नहीं था। फिर आपको एक एहसास हुआ गलती मेरी है कि मैंने खुद ही लोगों को रिप्लाई नहीं दिए, कॉन्टैक्ट नहीं किए, फ़ोन नहीं उठाए, और आज हम शिकायत कर रहे हैं कि इस इंसान ने मुझे बताया भी नहीं, ठीक है। तो आपको लगा कि मेरी सोशल लाइफ तो ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो गई है, मुझे तो ऐसा कोई नहीं बुलाएगा, कोई नहीं पूछेगा। और किस वजह से हुई? सिर्फ इसलिए कि करियर में अच्छा नहीं था, प्यार में अच्छा नहीं था, बस एक ज़िंदगी में कुछ अच्छा चाहते थे, या सोचते थे सीधा लोगों को सरप्राइज़ देंगे, लेकिन वो सरप्राइज़ देने के चक्कर में इस वजह से आप लोगों से बात नहीं करते थे, और इसके चक्कर में क्या हुआ, अपने दूर हो गए। चीज़ तो अभी मिली नहीं आपको, अपने दूर हो गए,
ठीक है। इसलिए अब आपको कहीं ना कहीं ऐसा मन कर रहा होगा कि मैं भी लोगों में मिलूँ, लोगों से बातें करूँ, कांटेक्ट करूँ, फ़ोनों पे बातें करें जैसे पहले कभी किया करते थे। अब आपको कहीं ना कहीं वैसा मन करने लगा है। ओके, सो लेट्स सी ये न्यू मून आपके लिए क्या नए बिग चेंजेस आने वाला है। सो प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, गाइड मी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए न्यू मून पे क्या नए चेंजेस आने वाले हैं। प्लीज़ टेल मी, गाइड मी यूनिवर्स, गिव मी अ सेकंड गाइस। Okay. So universe, please tell me, please guide me, give me one card universe। यार प्रोफेशन के मामले में जो न्यू मून पे क्या होने वाला है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी है, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी। में वन कार्ड, थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा, ठीक है। जल्दबाजी नहीं है यहाँ पे कोई, जरा थोड़ी बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे हम यहाँ। प्लीज टेल मी। ओके, सो वी हैव टू ऑफ सॉर्ड्स, उससे क्लैरिफिकेशन में आया था पेज ऑफ कप्स। गिव मी वन मोर कार्ड। ओके, वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स, उसके क्लैरिफिकेशन में आया था फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हमें बताइए। ओके, सो वी हैव जस्टिस, क्लैरिफाई दिस कार्ड। ओके, सो वी हैव डेथ, वेरी ब्यूटीफुल, नाइस। ओके, हेल्थ के मामला में बताइए, हेल्थ के मामला में। ओके, सो वी हैव सेवन ऑफ कप्स, सेवन, देखो फिर सेवन की एनर्जी आई है। ओके, सो वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम से डेक से हैं द चैरियट ओवरऑल। ओके, सो यहाँ पे ऐसा है गाइस कि अगर मैं बात करूँ आपके करियर और प्रोफेशन के मामलात की, तो यहाँ पे ऐसा है कि अभी भी थोड़ा सा न्यू मून की एनर्जीज ये रहेंगी आपकी कि आप जो है ना खुद तो बहुत एक्शन मोड में आ जाएंगे, खुद एक्शन मोड में आ जाएंगे, जैसे एक जल्दबाजी नहीं होती, और उस एक्शन मोड के चक्कर में जो है आप इतने ज़्यादा सीरियस, मुझे करीब बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे अब तो कुछ करके दिखाना है, अब बहुत हो गया, खुद से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर खुद कुछ कर नहीं पा रहे थे तो उस चीज़ से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, सीकिंग बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे नए इंटरव्यू भी यहाँ पे डालने वाले हैं। ओके, नए इंटरव्यू के लिए अप्लाई करने वाले, न्यू इंटरव्यू मिलने भी वाले हैं कहीं ना कहीं। ओके, यहाँ पे ऐसा है। तो यहाँ पे आपके करियर और फाइनेंस के मामलात में तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है ना नई जॉब्स अप्लाई करने वाले हैं, कोई एग्ज़ाम वगैरह देने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस। ठीक है, इतने सीरियस कि अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा, अब मुझे कुछ नहीं दिखेगा, और ना मुझे किसी को देखना, ना मुझे किसी की सुननी। इतने ज़्यादा करियर में बहुत ज़्यादा सीरियस और एक्शन टेकर दिखाई दे रहे हैं। तो न्यू मून की एनर्जी ना आपको अपने करियर के हवाले से बहुत ज़्यादा सीरियस कर देगी, बहुत ज़्यादा सीरियस। ओके, इतना सीरियस कर देगी कि अगर किसी ने आपको यूँ भी कह दिया ना, अरे ठीक है बहुत हो गया, पढ़ लिए, आप सुबह पढ़ लेना, तो आप उनसे भी लड़ मरेंगे कि क्यों ना पढ़ूँ, मेरी मर्जी, मुझे तो पढ़ना है भाई, तुम्हारा तो ना कुछ चला जाएगा। लाइक ऐसे इतना ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहा है कि अब हर चीज़, सबसे ज़्यादा ज़रूरी करियर है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी फाइनेंस है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपना प्रोफेशन बनाना है, अपना करियर बनाना है, ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है। इस चीज़ पर आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे न्यू इंटरव्यू आपकी तरफ ग्रिप होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, इससे नई इंटरव्यू मिलने वाले हैं आपको। और काफ़ी लोग को यहाँ पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी दिखाई देगी जिसके ऊपर वो बहुत समय से नज़र रख के बैठे थे, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी सडनली उनके पास आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पे ऐसा है। तो ये आपके करियर के लिए मामले में हो गए। जहाँ तक बात करूँ मैं आपके पर्सनल लाइफ की, आपकी लव लाइफ की, तो नो मैटर आप मैरिड है अनमैरिड है। सो न्यू मून जो है आपकी इमोशंस, आपकी पर्सनल लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज, थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे
एनर्जी ही मेजर अरकाना की आ गई है। प्यार के मामलात में आपकी एनर्जी ही मेजर अरकाना की आ गई है, मतलब जो होगा परमानेंट होगा। ओके, तो ये न्यू मून जो है ना आपके लिए ऐसे ही चेंजेस लेकर आएगा कि आपके लिए ना जस्टिस लेकर आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्यार के मामलात में, मोहब्बत के मामलात में आपके साथ ना इनजस्टिस हुआ है, आपने ज़िंदगी से कुछ तकादा किए थे, ज़िंदगी में आपने कुछ मांगा था अपने प्यार को लेकर और उसके लिए आपने एफर्ट भी डाले थे। ओके, आपने बहुत मेहनत भी दी थी, आपने दिल से लॉयल्टी सब कुछ दिया आपने उस प्यार के अंदर, लेकिन आपको उसके बदले में क्या मिला? तन्हाई, बेबसी, रोना धोना, लाइक ये चीज़ मिली आपको। हो सकता है आपको पर्सन आपको छोड़ गया हो, सेपरेशंस मिले, नो कॉन्टैक्ट मिले, केयर नहीं मिला, दर्द मिला आपको उस प्यार के अंदर। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि जो दर्द कभी कभी क्या होता है कि जब ज़िंदगी में बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे होते हैं ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन से जस्ट पहले कुछ दर्द आते हैं। अगर आप वो दर्द झेल जाते हो तो समझ लो आप पास हो गए। तो यहाँ यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप जो है ना अपने प्यार के मामलात के दर्द को झेलने में पास हो चुके हैं। ओके, मतलब ये इसलिए होता है कि आपने हार मानी नहीं मानी, इतना दर्द देने के बाद भी क्या आप अपने पर्सन से फेडअप हो के आगे बढ़ गए या नहीं बढ़े, या उनके ऊपर टिके रहे। ये चीज़ देखी है यूनिवर्स ने आपके अंदर, और उन्होंने ये जाना कि ना आप डिज़र्व करते हैं। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत ऐसी करो कि किस्मत भी बोले कि जा ले जाओ, इसे तेरा हक बनता है। तो लाइक यहाँ पे किस्मत भी आपको यही कह रही है कि जाओ ले जाओ, इसे तुम्हारा हक बनता है। ओके, मतलब किस्मत का भी कोई हक नहीं हो पा रहा है आपकी मोहब्बत के आगे। ओके, तो यहाँ पे ऐसा है। तो यहाँ पे आप प्यार के मामलात में आपको बहुत ज़्यादा जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप जो है ना प्यार की परीक्षा में तो पास हो चुके हैं। ओके, यहाँ पे ऐसा, और ये चेंज मेजर होगा गाइस। मेजर का मतलब यहाँ पे ये है कि मेजर कान के कार्ड से आया है, विच मीन्स कि ये जो है परमानेंट होगा। ओके, अब इसके बाद ऐसा नहीं होगा कि आपका पर्सन आपको छोड़ के चले गए। छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए, या उन्होंने सेपरेशन ले लिया, या उन्होंने ब्रेकअप कर लिया, या डिवोर्स कर दिया। अब ऐसा नहीं होगा। छोटे मोटे झगड़े इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन अब ये इंसान आपके पास हमेशा के लिए आएंगे। काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लोग अनमैरिड है तो आप लोगों को ये इंसान स्टेबिलिटी भी देने वाला हो सकता है, कमिटमेंट की पूछ ले। ओके, सॉरी। बाकी अगर मैं गाइस यहाँ बात करूँ आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ अभी भी मुझे थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ दिखाई दे रही है। आपको ठंड लग सकती है, ठीक है, ठंड लग सकती है। और मुझे यहाँ पे ड्रग्स की टॉक्सिसिटी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। ड्रग्स मतलब यहाँ पे मैं कोई चरस गांजे की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ड्रग्स का यहाँ मतलब है कि ड्रग्स से यहाँ मतलब है गाइस कि ना आपको ना जैसे कि मैंने कहा ना कि थोड़े से हेल्थ जो है हल्की हल्की इश्यूज रहने वाले हैं, ठंड बहुत लगेगी, ठंड से बहुत ज़्यादा ठंड लगने वाली है। तो हो सकता है इस वजह से जो है आपको फीवर वगैरह हो जाए, और फीवर जो है ना एपिसोडिक रहे, मतलब थोड़ा उतरे थोड़ा नहीं चढ़े, फिर उतर गया, फिर चढ़ गया, फिर रात में चढ़ गया, सुबह चढ़ गया, शाम में चढ़ गया, फिर उतर गया, फिर रात में चढ़ गया, इस तरीके से एपिसोडिक रहे। और इस वजह से जो है आप मेडिसिन थोड़ी ज़्यादा खा लें। इसकी वजह से आप जो भी दवाई खाएं, हो सकता है जो भी दवाई खाएं तो आपको उसकी टॉक्सिसिटी हो जाए, मतलब ओवरडोज हो जाए। ओके, और एसिड ज़्यादा बनने लगे। और अगर इनकेस अगर मेडिसिन नहीं खा रहे हैं आप, तो हो सकता है आपको खाने पीने में ही आपको एसिड रिफ्लेक्स हो जाए। ओके, खाने पीने से ही आपको जो है एसिडिटी हो जाए, एसिड बनने लगे, जो फूड पॉइजनिंग होती है वो हो जाए आपको, ठीक है। यहाँ पे फूड पॉइजनिंग के ज़्यादा चांसेस, तो खाने पीने पे ध्यान दीजिएगा। ठंड लग सकती है आपको, बाहर के एनवायरनमेंट में जाएंगे तो आपकी बॉडी जो है ना बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मुझे टॉक्सिसिटी का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, तो हेल्थ आपकी इस तरह की रह सकती है। बाकी लव लाइफ के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और थोड़ा सा आपको एक्शन टेकर तो दिखाई दे रहे हैं करियर में कि कुछ करके दिखाना, ये है वो है। लेकिन अभी ये है कि इंटरव्यू भी आता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी ये आपका जो न्यू मून, जैसे न्यू मून आ रहा है 12 को, तो फुल मून तक मतलब नेक्स्ट 15 दिन तक, जैसे आप ये रीडिंग टाइमलेस है वैसे तो आप जब भी देख रहे हैं रेजोनेट करेगी। तो जिस महीने में भी आप ये देख रहे हैं ना, उस पूरे महीने तक आप उस महीने के शुरू के 15 दिन, ओके, उस महीने के शुरू के 15 दिन, जिस महीने में आप ये टैरो रीडिंग देख रहे हैं, उस महीने में जो स्टार्टिंग के 15 दिन होते हैं ना, नो मैटर आप ये रीडिंग कभी भी देख रहे हैं उस महीने की, लेकिन जो शुरू के 15 दिन होते हैं ना, वो शुरू के 15 दिन 1 से लेके 15 तारीख तक के बीच का जो समय होता है, उस समय में आप बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई देंगे, बहुत ज़्यादा भागम भाग मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है, भागम भाग दिखाई दे रही है। और बहुत ज़्यादा सीरियस, बहुत पढ़ने में लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं, अगर कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो एग्ज़ाम में लगे पड़े हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे सीरियस दिखाई दे रहे हैं करियर में। ओके, तो उसके जस्ट बाद जो है ना आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन उसके नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, उसका जस्ट बाद मिलेगा, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप रीडिंग दिसंबर में देख रहे हैं तो पूरा दिसंबर आपका मेहनत में जाने वाला है, लेकिन जनवरी में आपको उस मेहनत का बहुत
बहुत पॉजिटिव फल देखने को मिल सकता है। ओके, यहाँ पे ऐसा है। बाकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, खाने पीने का ध्यान रखिएगा। प्यार के मामला में ऐसा है कि बहुत बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं न्यू मून पे। ओके, बाकी ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे चैरियट की है, तो यहाँ पे ऐसा है, मिलेगा आपको सब कुछ। ओके, मिलेगा आपको सब कुछ और वो भी परमानेंट मिलेगा। ठीक है, मैंने कहा ना कि ये महीने आपकी भागम भाग हो सकती है, करियर के मामले में भागम भाग हो सकती है, थोड़ा सा बहुत सीरियस होना, भागम भाग होना, ये चीज़ें आपकी मुझे दिखाई दे रही है ना। बहुत स्ट्रगल करना अभी भी मुझे इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन सीरियस बहुत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको इस चीज़ में विक्ट्री ही मिलेगी, जो ये मुझे चैरियट कार्ड बता रहा है। ओके, प्यार के मामला तो बहुत अच्छे, मतलब प्यार का मामला तो ऐसा है आपका मोहब्बत का कि उसमें तो आप पास हो गए हैं। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो बुरा फेज था वो तो आपने पार कर दिया, उसमें आप पास हो गए, तो उसके लिए उसके भी बदले में आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, गिफ्ट में ये आ रहा है। बाकी आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ओके, सो देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। Universe, please tell me for what are the advice for pile number 1. Give me the overall advice. Okay, so we have nothing will come of this situation. One more card, please. दो आगे, दोनों ले लेते हैं। So we have here a new start is coming and take time to breathe out. तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि ना सबसे पहले तो ये कि थोड़ा सा ना जल्दबाजी मत कीजिएगा। ओके, मैंने कहा ना करियर के मामले में बहुत जल्दबाजी में रहने वाले हैं आप, बहुत ज़्यादा सीरियस, बहुत भागम भाग इस चीज़ में, तो जल्दबाजी ना कीजिएगा, शायद इसी वजह से आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएगी। ठीक है, चीज़ों को आराम से सटीक तरीके से कीजिएगा। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ये न्यू मून की एनर्जी में आया, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो यहाँ पे यही न्यू मून के डे से ही आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ज़िंदगी जो है ना बहुत परमानेंट चेंज लेने वाली है। विद दिस चैरियट का ज़िंदगी बहुत परमानेंट चेंज लेने वाली है। कहीं ना कहीं आप लोग के जो ख्वाब है वो भी पूरे होने वाले हैं। ठीक है, ड्रीम्स जो है मुझे कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके। और हाँ, हेल्थ के मामला में ऐसा है कि हो सकता है आपको नींद वींद से भी बहुत आए, मतलब इतनी टायर्ड हो जाए कि आपको नींद बहुत आए, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है सर्दी की वजह से आए, लेकिन यहाँ पे ऐसा है। ओके, सो स्टार्ट आ रहा है, न्यू स्टार्ट आ रहा है, तो आपको उस चीज़ पे ही फोकस करना है, फालतू की चीज़ें साइड कर देनी है। अपनों के कांटेक्ट में रहिए, लेकिन अपने करियर पे भी सीरियस रहिए। ठीक है, यही आपको एडवाइस है। ओके, और सब्र बहुत बनाना है अपने अंदर, अभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे अभी भी आप जल्दबाजी कर रहे हैं ना, वो नहीं करनी, जल्दी मिल जाए जल्दी मिल जाए। जैसे होता है कई बार कि नौकरी नहीं थी, है ना, अब आपको अचानक से कोई ऑफर आई तो आप पागल से हो गए और जल्दबाजी करने लग गए, फिर उसमें कोई अगर ऐसा क्लॉज है अगर आपने मिस कर दिया तो बाद में पछताना पड़ा कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था इस पर, इस तरीके से। तो आपको इस तरह जल्दबाजी नहीं करनी है। माना कि हाँ, जॉब्स इंपॉर्टेंट होते हैं, करियर इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सब्र रखना है, चीज़ों को ध्यान से लेके चलना है। ओके, सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर ये आपसे 60% से अबव मैच हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको इस रीडिंग से कुछ एडवाइस मिली है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, एंड ऑफर अभी भी ओपन है कि आपके मन में जो भी सवाल है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से छोड़िएगा। मैं आप नेक्स्ट रीडिंग में आपके उस सवाल का जवाब देने की ज़रूर से कोशिश करूँगी। ओके, सो मिलते हैं पाइल नंबर 2 में। हे गाइस, तो देखते हैं जिन लोगों का जो मंथ ऑफ बर्थ है वो जनवरी, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर है, तो देखते हैं उन लोगों का ये न्यू मून क्या नए बिग चेंजेस लाने वाला है। ओके, क्या उनकी ज़िंदगी में अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, सब जानने की हम कोशिश करेंगे। सो गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी मेरी रीडिंग से रूबरू होंगे ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। एंड गाइस, ये जो है मैं सबसे पहले आपका एक ज़िंदगी का ओवरव्यू निकालने की कोशिश करूँगी। अगर वो आपसे मैच कर जाता है, 60% का यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया रखा है, 60% अगर ये मैच कर गया तो ये रीडिंग को आप शौक से कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, सो देखते हैं यूनिवर्स टेल मी व्हाट आर द करंट सिचुएशंस ऑफ पाइल नंबर 2। और गाइस, रीडिंग पे फोकस रहिएगा क्योंकि इसमें मैं सब बताऊंगी, इवन आपकी हेल्थ भी। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड प्लीज। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स, वन मोर कार्ड प्लीज। कार्ड बड़ी जल्दी आया पाइल नंबर 2 के। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम से डेक से है द मैजिशियन। ओके, ओके,
सो गाइज यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। सबसे पहले तो मैं साइंस बता देती हूँ। विद दिस मैजिशियन कार्ड यहाँ पे सारे साइंस है, टोटल साइंस है, ठीक है। तो स्पेशल भी यहाँ कुछ नहीं है, टोटल है यहाँ पे, ठीक है। बात हो गई यहाँ ख़त्म। नेक्स्ट तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले तो गाइज आप जो है ना स्ट्रेस बहुत लेते हैं, ये आपकी क्वालिटी हो सकती है। आप स्ट्रेस बहुत लेते हैं और आपके अंदर ना इंतज़ार करने का बड़ा शौक है। आप दूसरों को इंतज़ार कराना ज़्यादा पसंद नहीं करते, बट खुद इंतज़ार करना कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं और आपके दोस्त ने बोला कि मुझे वहाँ मिल जाना, तो आपको ये गवारा नहीं होगा कि मैं सामने वाले को वहाँ पे इंतज़ार करवाऊँ। आप खुद चाहे 10 मिनट पहले जाके वहाँ पे उसका वेट कर लेंगे, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आप दूसरे को वेट कराइए। ये आपके अंदर थोड़ी अच्छी क्वालिटी भी है एंड बैड क्वालिटी भी है, ओके। इसकी आपका टाइम भी तो कीमती है ना, आप लोग किसी पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये बैड क्वालिटी भी है कहीं ना कहीं, ये चीज़ आप में हो सकती है, ओके। आप चीज़ों को ना लेट इट गो करना ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब कि एज़ कम्पेयर टू कि आप बहस करें और लड़े भिड़े, आप इन चीज़ों से ज़्यादा पसंद करते हैं कि आप चुप लगा जाए, उस चीज़ से आगे बढ़ जाएं और फिर सिर्फ इंतज़ार करेंगे। मैंने अगेन कहा ना, इंतज़ार की आपके अंदर क्वालिटी है, थोड़ी थोड़ी वेट कर लेते हैं आप चीज़ों का। तो आप इस तरीके के इंसान हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जैसे कोई मैटर ख़राब हो जाता है, तो आप क्या करते हैं कि आप थोड़ा सा एक बार बोल के देखते हैं और आपको लगता है मैटर हो रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब, तो आप स्पेस दे देते हैं, उस डिस्कशन को ही स्पेस दे देते हैं। मतलब आप उसकी बहस में नहीं पड़ते, लड़ना भिड़ना उल्टा सीधा बोलना उस बहस में नहीं पड़ते। आपका क्या होता है कि बाद में बात करेंगे, ओके, अभी अब आप सुनने की उसमें नहीं हो। इस तरीके के आप इंसान हो सकते हैं, आपकी बाद में बात करेंगे। और फिर अगेन इंतज़ार करना पसंद कर लेते हैं कि बाद में जब दिमाग शांत होगा तो शायद सामने वाला मुझसे खुद ही बात कर लेगा। लाइक इस तरीके का आप इंसान हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है कुछ लोगों की यहाँ पे। मतलब कि आप जो चाहते हैं ना, आप उसको इतना ज़्यादा अपना मान लेते हैं कि अगर वो आपका अपना है भी नहीं ना, तब भी वो आपका अपना हो जाता है। इस कदर उसको आप पहले से ही अपना मान लेते हैं। ये आपके अंदर एक क्वालिटी हो सकती है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। अगेन मैंने कहा ना, आपके अंदर सब्र की बहुत ज़्यादा इच्छा है। तो यहाँ पे ना ऐसा लगता है कि आपने अभी भी ना कुछ चीज़ें बहुत मांग रखी है और आप उसका इंतज़ार ना बहुत समय से कर रहे हैं और आगे भी आप इंतज़ार करने को रेडी हैं। मतलब आप ऐसे हैं कि ये चीज़ के लिए अगर मुझे ज़िंदगी में इंतज़ार करना पड़ जाए तो मैं कर लूँगी या कर लूँगा, ठीक है। इस तरीके की आपकी इस वक्त आपने कुछ तो ऐसा मांग रखा है। हो सकता है आपने काफ़ी लोगों के लिए मुझे करियर में दिखाई दे रहा है, एक स्टेबल करियर आपने मांग रखा है काफ़ी लोगों के लिए। यहाँ पे 70% ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टेबल करियर, स्टेबल फाइनेंस मांगा हुआ है, और कुछ लोगों के लिए 30% लोगों के लिए उन्होंने एक स्टेबल पर्सन भी मांगा है, ओके, प्यार भी मांगा है 30% के लिए, लेकिन 70% यहाँ पे करियर वालों के लिए है, ठीक है, मांगा है। और आप उसको इंतज़ार, उस पर मेहनत बहुत समय से करते हुए आ रहे हैं, वो आपको अभी तक नहीं मिला है, तो अब आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन रहने लगी है। आपको वो चीज़ एक चैलेंज की तरह लगने लगा है, एक चैलेंज की तरह फेस करने लगे उस चीज़ से आप, कि यार कैसे करूँ, किस तरीके से करूँ, मैं तो बस मेहनत दे सकती हूँ, मैं बस मेहनत कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, लेकिन चीज़ तो मुझे ऊपर वाले ही देगा ना, मैं और कब तक इंतज़ार करूँ। तो कुछ तो आपने ऐसा मांगा है या कुछ तो किसी चीज़ को आपने ऐसा मैनिफेस्ट किया हुआ है कि आप जो है ना उसका अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर रहे हैं चीज़ों को लेके। हो सकता है यहाँ कोई इंसान हो, बट यहाँ पे 70% लोग, जो कि मैंने पहले ही बताया, फाइनेंस और करियर प्रोफेशन को लेके ज़्यादा देख रहे हैं, ओके। लेकिन यार डेफिनेटली ऐसी एनर्जी है कि आप लोग जो है ना बहुत समय से वेट कर रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी चीज़ों को लेके। आप सोचते हैं कि ये चीज़ मेरी पूरी हो तो मैं अदर चीज़ों पे ध्यान दूँ, लेकिन पहली चीज़ तो पूरी हो तभी तो अदर चीज़ों पे ध्यान देंगे ना। अदर चीज़ों पे ध्यान देना भी पहली चीज़ पे निर्भर कर रहा है, कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है कि ये पूरा होगा तो मेरा ये होगा, वो ये पूरा होगा तो मेरा वो भी होगा, लेकिन वो दोनों तब होंगे जब ये पूरा होगा। समझ रहे हो बात? इस तरीके से हर चीज़ एक दूसरे पे डिपेंड हो सकती है, तो यहाँ पे ऐसा है, ओके। बाकी जहाँ तक बात करूँ आपके मन की, तो उदास तो आपका मन रहता है कि क्योंकि आपको अभी तक मिल नहीं रहा है, बहुत सब्र रखे हो, लेकिन फिर भी आपने कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी नहीं छोड़ी है, मेहनत से पीछे भी आप हटे नहीं है। ये आपकी यहाँ पे इस तरह की एनर्जी इस वक्त हो सकती है। सो गाइस, अगर ये आपसे 60% अब मैच हुआ है, यही क्राइटेरिया है रीडिंग का, अगर 60% मैच हुआ है आपसे या उससे ज़्यादा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, और रीडिंग को आप शौक से कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। सो लेट्स सी, तो देखते हैं ये न्यू मून आपकी ज़िंदगी में क्या नए बदलाव लेकर आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, जो व्यूअर्स है मेरे, उनके न्यू मून पाइल नंबर 2, उनके जो न्यू मून पे क्या चेंजेस है करियर प्रोफेशन के मामले में, प्लीज टेल मी यूनिवर्स, ओके। सो वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफिकेशन, okay, the Hierophant, wow.
गाइज यहाँ पे आपको एंजल नंबर 555 दिख सकते हैं। ओके, अगर अभी नहीं दिखे हैं तो आपको दिखने शुरू हो सकते हैं। और जिन लोगों को एंजल नंबर की नॉलेज नहीं है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको वीडियो एंजल नंबर की वीडियो पे थंबनेल पे लिखा हुआ है एंजल नंबर। ओके ओके, सो वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स। आपके मामले में क्या दिखाया था? 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो वी हैव हियर 8 ऑफ पेंटिकल्स। हेल्थ के मामले में प्लीज क्लैरिफाई। ओके, सो वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये क्या हो गया? करियर के मामला में प्लीज करना। हेल्थ के साथ में ठीक है, हेल्थ के मामला में ओके ठीक है। बॉटम से डेक से हैं द हेरमिट। ओके, सो गाइस सबसे पहले मैं आपको हेल्थ की बता देती हूँ। चलो हेल्थ छोड़ो, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ करियर की। ओके, सो करियर के मामला यहाँ पे गाइस ऐसा है कि यहाँ पे ना आपका करियर तो मुझे बहुत ज़्यादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा, और परमानेंसी मिलने वाली है। विद दिस हेरोफेंट कार्ड यहाँ आपको मुझे परमानेंसी मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो जॉब मिलेगी, अगर आप लोग कहीं जॉब ढूंढ रहे हैं तो जो जॉब मिलेगी परमानेंट मिलेगी। काफ़ी लोग अगर यहाँ एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? एक अच्छा क्वालिफाइड रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। और आपको कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो आपका कोर्स में भी एडमिशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बिजनेस लेना चाहते थे, कोई इन्वेस्टमेंट कर दी थी कहीं पे, एम्पायरम खड़ा करना कर चाहते थे, खुद का अपना कुछ वर्क करना चाहते थे, तो यहाँ भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन इतना करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो उस काम को लेके। ओके, तो न्यू मून जो है आपकी लाइफ में एक गुड करियर, गुड फाइनेंस का, हाँ, गुड करियर, गुड फाइनेंस लेकर आ रहे हैं। इवन आप जो है ना उस लायक बन जाएंगे कि आप अपने खुद के परिवार को बहुत अच्छे से पाल सके। इस तरीके के आप बनने वाले हैं। और ये जो मिलेगा आपको परमानेंट मिलेगा। ओके, मतलब इसके बाद आपको फिर कुछ और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा खुशी आपके मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन गाइज एक चीज़ है, यहाँ पे आपकी जल्दबाजी बहुत रहेगी। मतलब आप जो है ना बिजी बहुत रहा कर, सॉरी, आप जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है इस जॉब के अंदर या जो भी स्टडी है, जॉब है, करियर, प्रोफेशन जो भी आपने चूज़ किया है, मैंने कहा ना आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ मांग रहे हैं आप कि मुझे ये मिल जाए, और उसके लिए आपने बहुत सब्र बनाया है। तो समझ लीजिए वो सब्र जो है ना, वो सब्र जो है ना अपना रंग ले लेगा। ठीक है, वो फास्ट हो जाएगा, एकदम से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और एकदम मिलेगा, एकदम एकदम समझते हैं आप? एकदम का मतलब है अगले 10 दिन के अंदर आपको मिलने वाला है। तो एकदम का मतलब है अचानक से आपको सरप्राइजिंगली वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, और वो परमानेंट मिलेगी कि आप खुशी का ठिकाना नहीं होगा। ठीक है, आप खुद से सेटिस्फाई हो जाएंगे। खुद से एक सेटिस्फाई फील करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि तुम सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। एक तो होता है कि कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन एक होता है कि सेटिस्फाइड हूँ मैं, मुझे चाहिए थी ये चीज़, मेरी इच्छा पूरी हुई है भगवान। करियर के मामले में स्पेशली मुझे आप लोगों की जो एनर्जीज़ है और जो किस्मत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। ये फुल मून आपके लिए, सॉरी ये न्यू मून आपके लिए बहुत अच्छी किस्मत, बहुत अच्छा करियर लेकर आ रहा है किस्मत के मामलात में। ओके, बट एक चीज़ थी जो मैंने अभी कही कि आप बहुत जल्दबाजी में दिखाई दे रहे हैं। जल्दबाजी का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो जाएगी, नहीं नहीं, यहाँ पे जल्दबाजी का मतलब ये है कि करियर तो आपको सेटिस्फैक्ट्री मिलेगा, लेकिन आपकी लाइफ बहुत बिजी होने वाली है। तो हो सकता है बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाए। जैसे आप काम आपके मन का है, लेकिन उसके अंदर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक डॉक्टर हैं या प्रोफेसर हैं तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप एक डॉक्टर है, डॉक्टर की जॉब चाहते थे, तो हो सकता है आपको मिल गई अपनी पसंद की जॉब, लेकिन आप बिज़ी कैसे हो गए? आप दिन रात पेशेंट्स में बिजी है। आपकी नाइट ड्यूटी भी लग रही है, डे ड्यूटी भी लग रही है। एंड ये सर्दी के मौसम में वैसे तो टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन अभी जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है तो सर्दी के मौसम में आप जो है ना आपको नाइट ड्यूटी देनी पड़ रही है या अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ रहा है। तो आपकी जल्दबाजी बहुत रहने वाली है। पूरा दिन आप जो है हॉस्पिटल में निकाल रहे हैं अगर आप एक डॉक्टर हैं तो। ओके, मैंने ये बात डॉक्टर के लिए कही है। तो यहाँ पे ऐसा है, तो थोड़ी सी ज़िंदगी में जल्दबाजी ज़रूर रहेगी, लेकिन मिलेगी आपको आपकी परमानेंट जॉब ही। यहाँ परमानेंसी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है काफ़ी लोगों के लिए। सो कंग्रेचुलेशंस, अगर आपको ये चीज़ मिल जाए 10 दिनों के अंदर आपको ये सरप्राइज़ मिलने के चांसेस हैं। अभी की तो मुझे दिखाई दे रही है कि जल्दबाजी है थोड़ी सी, है ना। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना आप जो है ना एक योद्धा की एनर्जी में उतरने वाले हैं। योद्धा की एनर्जी जो सीधा एक्शन लेता है, इस तरह की एनर्जी में उतरने वाले हैं। यहाँ पे आप मुझे अपने ख्वाब बहुत मुकम्मल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत से ख्वाब थे आपके जो मुकम्मल नहीं हो रहे थे। कितनी चीज़ें थी जो अपने परिवार में देना चाहते थे, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं।
तो आप वो चीज़ें पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ें टेम्परेरी चीज़ों को कंप्लीट करते हुए मुझे यहाँ पे अब दिखाई दे रहे हैं, टेम्परेरी चीज़ों पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहा है। गाइस अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की, तो यहाँ पे लव लाइफ ऐसी है कि अभी भी काफ़ी लोगों के लिए, मुझे 90% लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आई है, 90% है यहाँ पे कि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। और अगर यहाँ पे ब्रेकअप नहीं है, 10% लोगों के लिए मैं यह बोलूँगी कि यहाँ ब्रेकअप नहीं है, लेकिन आपकी उनसे एज इट इज़ बात तो नहीं हो रही है, या नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, या सेपरेशन हो सकता है। मैरिड है तो हो सकता है डिवोर्स की बातें हो रही हो, अलग रह रहे हो एक दूसरे से, या बात ना कर रहे हो, और एक घर में रहते हैं तब भी आप दोनों में, कहते हैं ना कि करीब रह के भी हम दूर है, वो वाली एनर्जी आप में हो सकती है, आप दोनों में हो सकती है। तो गाइज़ यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ ब्रेकअप्स की सिचुएशंस तो यहाँ है, सेपरेशन की सिचुएशन तो यहाँ है। तो गाइज़ आप लोग ना मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग क्या करेंगे, टू बी ऑनेस्ट, जो कि हो सकता है आप लोगों को करे कि ये तो बहुत बेकार चीज़ बोल दी है मैम ने, लेकिन मेरी नज़र में बहुत अच्छी बात है। आप लोग क्या करेंगे, आप अपने करियर को, आप अपने लव लाइफ, अपने प्यार को, तो आप मुझे गॉड को सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये तो आप देखें भाई, मुझे जितना डालना था, मुझे जितना एफर्ट डालना था मैंने डाल दिया, ठीक है। लेकिन उनको, उनके मामले में, मतलब अपने पर्सन के मामलात को आप गॉड को सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये तो आपके ऊपर है, और उनको गॉड को देके, गॉड के ऊपर सरेंडर करके आप अपना फोकस अपने करियर पे लगाएंगे। तो देखिए ये गाइस कितनी अच्छे से मतलब इंटरेक्ट करिए एक दूसरे से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बोला गाइस कि आपकी नौकरी तो परमानेंट मिलेगी, बहुत बेहतरीन वाली नौकरी मिलने वाली है गाइस, और पोस्ट आपकी बहुत ज़्यादा, 90% लोगों के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट के चांस भी है। ओके, गवर्नमेंट से आपको बुलावा आ सकता है। तो कुछ लोग यहाँ पे परमानेंट प्रोफेसर हो सकते हैं, या कुछ लोगों को यहाँ पे पीएचडी की जो है डिग्निटी, पीएचडी डिग्री मिलने वाली है। हो सकता है आपने आपको पीएचडी के लिए ट्राई कर रहे थे तो उसमें आपका एडमिशन हो जाए, इस तरीके से, मतलब कुछ इस तरीके का, मतलब बहुत अच्छा डिग्निटी वाला दिखाई दे रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट आपको किसी चीज़ में सेलेक्ट करने वाला है, वो यहाँ पे भर के एनर्जी है। ये न्यू मून का तोहफा है आपके लिए, ठीक है। न्यू मून का तोहफा है आपके लिए कि आपको ना गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सिलेक्शन मिलने वाली है, चाहे वो गवर्नमेंट जो आपको सिलेक्शन जॉब में दे रही है, एडमिशन्स में दे रही है, एग्ज़ाम क्रैक करवा रही है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसा आ रहा है आपकी तरफ, जो भी है, जो भी चीज़ है, या कोई लाइसेंस मिलने वाला है किसी चीज़ का जो आप बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे। मैंने कहा ना, जो मिलेगा आपको वही जो मैनिफेस्ट करोगे, मैनिफेस्ट कर, तो पॉजिटिव रहिएगा इसमें। ये बोलूँगी कि ये जो चीज़ें मिल रही है ना, इसमें आधी अगर आपकी मेहनत है ना, कहते हैं ना 99% अगर आपकी मेहनत रही है ना, तो 1% आपका मैनिफेस्टेशन, आपकी किस्मत है। वो किस्मत आपने खुद लिखी है, खुद बनाई है। तो अगर आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अभी भी अपने अंदर पॉजिटिविटी बना के बैठे हुए हैं कि मुझे जो चाहे मुझे वो मिलेगा, मैं डिजर्व करती हूँ, करता हूँ, ये पॉजिटिव अपने अंदर बनाए रखिएगा। इस चीज़ को मत छोड़िएगा, जब तक ये छोड़ना ही मत मेरे हिसाब से, ठीक है। जब तक आपको अच्छे से ना मिल जाए, छोड़ना ही मत। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप अपने प्यार और जज्बातों को ना, गवर्नमेंट बोल रही हूँ, देखो गवर्नमेंट का ही नाम आ रहा है, तो अपना प्यार और जज्बातों को गॉड को सरेंडर करके जो है ना, अपना दिमाग जो है ना अपनी मेहनत पे लगाने वाले हैं। कौन सी मेहनत पे लगाने वाले हैं? अपने पैसा कमाने की मेहनत पे, अपने करियर की मेहनत पे, अपना फाइनेंस की मेहनत पे, अपनी पढ़ाई की मेहनत पे। मतलब आप जो है ना अपना दिमाग को शिफ्ट कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि मतलब ये तो बहुत दुख भरी बात है। कहाँ से दुख भरी बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे गॉड ने आपने सिखाना था कि खुद की वैल्यू जाने, आप बहुत वर्थी इंसान है, ठीक है। और आपने इस इंसान के चक्कर में कहीं ना कहीं आपने जो है ना सब कुछ छोड़ दिया था, कुछ भी किया था, मतलब इंसान पे इतना ध्यान दिया था। माना कि मैं ये नहीं कह रही आप अपने प्यार पे ध्यान मत दीजिए, लेकिन आपकी खुद भी कुछ वैल्यू है कि आपने कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ की धज्जियाँ उड़ा दी थी। तो वो चीज़ आप में जगेगी, और आप अपनी वर्थ को पहचानने वाले हैं। यही गॉड चाहते थे कि आप अपनी वर्थ पहचाने, भले ही आपको आपका प्यार बाद में मिल जाए, लेकिन आपको आपकी वर्थ पहचानने का मौका दिया गया था, वो आप पहचान लेंगे। ओके, आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ गाइस, यहाँ पे आप जो है ना अपने पर्सन के लिए तब भी लॉयल ही रहेंगे। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है, मुझे लव लाइफ नहीं दिखाई दे रही है सच, मुझे ऐसा नहीं है दिखाई दे रहा कि आपकी, अभी तो मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे, हो सकता है बाद में दिखाई दे जाए, लेकिन हो सकता है कि आप जो है ना अपनी चीज़ों से मूव ऑन करें, आगे बढ़े। मैंने कहा ना आप मूव ऑन करते हुए भी दिखाई दिए थे जब जनरल नॉलेज में कि मैं आगे बढ़ूँ, तो अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, अगले 8 से 10 दिन के अंदर आप आगे बढ़ जाएंगे अचानक से, और ये अचानक होगा आपके साथ, ठीक है। अचानक सरप्राइजिंगली आपको ऐसा होगा, सरप्राइजिंगली आपके पास कोई मैसेज रिसीव हो जाएगा जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, या आपको इंटरव्यू मिल गया है, आपको जॉब मिल गई है, आप जो चाहते थे, जो जॉब ढूंढ रहे थे वो मिल गई है, कहीं सिलेक्शन चाहते थे तो वो मिल गया है, कहीं सिलेक्शन चाहते थे तो वो मिल गया है, या फिर कुछ चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, जो भी चाहते थे वो आपको सडनली पता लगेगा। ओके, सडनली पता लगेगा, खुद ही पता लगेगा, और आप एकदम से सरप्राइज हो जाएंगे कि हाय मैं जो चाहती थी मुझे मिल गया अलग ही जैसा। और फिर आप उस चीज़ के ऊपर सारी मेहनत लगा देंगे। थोड़ी देर के लिए लव लाइफ में क्या चल रहा है, मोहब्बत प्यार में क्या चल रहा है, थोड़ी देर के लिए आप वो पूरा का पूरा मैटर उठा के गॉड को दे देंगे, और कहेंगे अभी जो मेरे सामने पहले मैं उस पर फोकस करूँ, ठीक है, बाद में लव लाइफ पे भी बात कर लेंगे। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, खुद पे मेहनत करते हुए दिखाई दे रहा है गाइस। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ,
यहाँ पे कि आप ना अपने पर्सन से वो वाला मूव ऑन नहीं करेंगे कि मतलब कि चले गए तो किसी और ने ऑफर दे दिया तो आपने उन्हें अपना लिया। आप ये चीज़ अभी भी नहीं करने वाले। ओके, मतलब ये है कि ठीक है, अगर मेरे पर्सन को मुझसे नहीं रखनी, मेरे पर्सन मेरे साथ नहीं रहना चाहते, कोई बात नहीं, मैं उनके साथ किसी भी तरह की कोई ज़बरदस्ती या ये नहीं करूँगी या करूँगा। ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है तो ठीक है, मैं अपने करियर पे ध्यान दूँ, मैं कुछ बन के दिखाऊंगी या बन के दिखाऊंगा। आप खुद पे ध्यान देंगे, ठीक है, खुद पे ध्यान देंगे, लेकिन स्टिल रहेंगे लॉयली। ओके, क्यों रहेंगे लॉयल? क्योंकि ऐसा नहीं है कि दूध का चला जो है इंसान छाछ भी फूक फूक के पीता है, ऐसा यहाँ नहीं है कि आप जो है मोहब्बत से डरते हैं, ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल बात ये है कि आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, प्यार तो उनसे ही है और हमेशा उनसे ही रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोड़ गए हैं तो मैं एकदम से उनकी जगह किसी और को दे दूँ, ये मेरे से नहीं होगा। ठीक है, अगर वो मुझसे बात नहीं करते, अगर अभी वो नहीं करना चाहते मेरे साथ कंटिन्यू, तो ठीक है, मैं अपने करियर, मैं अपने आपको अपना दिमाग जो है ना, अब अपने आप को कुछ बनाने में लगाऊंगी या लगाऊंगा। ठीक है, इंसान को बड़ा बनाने, अपने पेंटिकल्स, अपने मनी, फाइनेंस, इन सब चीज़ों पे हम अपने करियर पे ध्यान देंगे। ठीक है, ओके, अगर इंसान को आना होगा तो आ जाएंगे। तो आप ये मैटर गॉड को देने वाले। ओके, जहाँ तक बात करूँ मैं यहाँ हेल्थ की, सो गाइज हेल्थ का मामला तो मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी हेल्थ ना थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ रहने वाली है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली शायद, जैसे एक हेल्थ वो नहीं होती कि मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, सर में दर्द होना, हेडेक बहुत दिखाई दे रहा है। हो सकता है इस बीच में ना इतने बिजी रहेंगे, इतने ज़्यादा बिजी रहेंगे और इतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे अपने करियर पे कि आप जो है ना, तो आपके हेडेक बनने लगेगा, बार बार आपको इतना हेडेक होगा कि आपको मेडिसिन लेने पड़ जाए, है ना। और हेल्थ इतनी जल्दी सही भी नहीं होगी, जो कि आपको आराम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली नई जॉब, नया करियर मिलेगा आपको, तो हो सकता है आपको आराम ना मिले जितने आपको आराम करना चाहिए। ठीक है, तो बॉडी टायर्ड हो सकती है, मन नहीं कर रहा, सिर्फ काम से काम रखना है, आप इस तरीके के इंसान होने वाले हैं थोड़ी देर के लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नई जॉब मिल जाएगा तो आप इंजॉय करेंगे, घूमने जाएंगे दोस्तों के साथ में और सेलिब्रेट करेंगे, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करने वाले करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी हेल्थ ही इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी कि आपको मन करेगा कि जितना हो सके मैं अपनी बॉडी को आराम दे दूँ, क्योंकि आप आराम के लिए तरसेंगे। ठीक है, तो नई ये जो 100 की एनर्जी है मुझे नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव में आई है कि आपको ना समझ लीजिए कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त मेरे व्यूअर्स ना एक अंधेरी गली में घूम रहे हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, कहाँ जाए, किस रास्ते पे जाए, समझ नहीं आ रहा, बट उन्हें फाइनली जो है ना अब अपनी रोशनी दिखाई दे जाएगी। और काफ़ी लोगों के लिए गाइस यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको इस बीच में एक न्यू लव ऑफर भी आ जाए। ओके, न्यू लव ऑफर आपकी तरफ आ सकती है, मतलब एक नया प्रपोजल हो सकता है। आप जहाँ भी काम करने जाओ वहीं से आपका कोई कुलीग हो सकता है, कोई स्टाफ हो सकता है यहाँ पे, जो आपको अचानक पसंद करने लगे और वो आपकी तरफ अप्रोच करने लगे, आपसे दोस्ती बढ़ाने लगे और आपको अप्रोच करे, आपको बोले कि वो आपको लाइक करने लगे इस तरीके से। तो आपकी तरफ मुझे न्यू ब्रांड, पुराना नहीं है, न्यू ब्रांड ऑफर होते हुए दिखाई दे रहा है। नाउ इट्स डिपेंड्स ऑन यू। मुझे ऐसा लगता है आपकी तरफ से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिजेक्ट कर देंगे, टू बी ऑनेस्ट, जो मुझे एनर्जी में दिखाई दिया। इन फ्यूचर प्रेडिक्शन हुआ है यहाँ पे कि हो सकता है यस 9 वीक्स। ओके, 9 वीक्स के अंदर 1 to 9 वीक्स के अंदर आपको 1 मंथ हो सकते हैं या 9 वीक्स हो सकते हैं। ठीक है, 9 हफ्ते, तो 9 हफ्ते 3 महीने हो गए हैं ना, तो 1 से 3 महीने बोल सकते हैं हम। तो 1 से 3 महीने के अंदर जो है आपको जो है एक नया लव ऑफर अपने इंटरेस्ट लेता हुआ दिखाई देगा और बहुत सीरियस टाइप का सा होगा ये। ठीक है, लेकिन मुझे आप पता नहीं क्यों आप मुझे रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद इसलिए नहीं कि आपके जो एक्सपीरियंस है वो अच्छे नहीं रहे, या फिर आपका पर्सन आपको छोड़ गया, या इसकी रीज़न मुझे यही दिखाई दे रही है कि आप जो है ना अब इस मामला में पढ़ना ही नहीं चाहते। आपका ये है कि अगर मेरा ही पर्सन मुझे अप्रोच कर देता है, क्योंकि आपको अभी भी उनसे ही प्यार है, तो अगर मेरा पर्सन मुझे अप्रोच कर देता है तो ठीक है, हम उनके पास ही जाएंगे भाई। कल अगर वो मेरे पास आ जाए, मतलब आपको एक विश्वास रहेगा कि मेरा पर्सन मेरे पास ही आएगा, इस वजह से आप दूसरे बंदे को कोई किसी भी तरह का कोई तसल्ली नहीं देंगे कि भाई देखो मेरा ब्रेकअप हो चुका है तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले। आप क्या करेंगे, आप सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देंगे और अपने अंदर एक इंतज़ार रख के, प्यार के मामलात को भगवान की तरफ सरेंडर करके अपने अंदर एक इंतज़ार रखेंगे कि मेरा पर्सन मेरे पास वापस आएगा, प्यार करता है तो। ठीक है, और अपने करियर पर ध्यान लगेंगे। ये नहीं है कि आप अब अगर वो जो है सेपरेशन ले रहा है तो आप भी आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो आप हो सकता है अगले बंदे को आप रिजेक्ट कर दें। ठीक है, बाकी करियर में बहुत ज़्यादा सॉलिड करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सॉलिड, गुड न्यूज़ है आपके लिए। ओके, सो देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरा फाइल नंबर 2 के लिए एडवाइस क्या है, गिव मी स्ट्रॉन्ग एडवाइस। ओके,
सो वी हैव योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। मैं अभी यही कहने वाली थी कि आप ना अभी तक बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप यही सोचे जा रहे हैं। जो मैंने एक जनरल एनर्जी की भी बात करी थी, पॉजिटिव तो रहते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा भी लेकिन इंतज़ार बहुत कर रहे हैं, सब्र बहुत रखा है, सब्र की क्वालिटी रही है आपके अंदर कि बहुत इंतज़ार करना। तो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आपने अभी तक जो भी मेहनत करी है ना, चाहे आपने प्यार में की है चाहे अपने करियर में की है, वो तो आपको मिलने वाला है, ठीक है। और देखते हैं जो सब्र है आपको उसका वो मिल रहा है। और यहाँ पे न्यू मून की ही एनर्जी है। तो अगले 10 दिन के अंदर आपको इस तरह की न्यूज़, 10 से 12 दिन के अंदर आपको इस तरह की न्यूज़ मिल जाएगी, ओके, खुशखबरियाँ मिल जाएगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मेरे वीडियो कहीं भी आप सेव कर लीजिए जिससे कि जब आपको गुड न्यूज़ मिले अपने करियर के अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर से बताएं, ओके। मुझे मतलब मोटिवेशन फील होगा ना, जब मुझे अच्छा लगेगा, मुझे पता लगेगा जो मैंने कहा था वो हुआ, तो मुझे बहुत ये चीज़ें मोटिवेट करती है मेरे को, ठीक है। मुझे बताती है कि मैं और करूँ आपके लिए। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो अगर आपका अभी भी मन ऐसा है कि पता नहीं मुझे क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी मेहनत का फल ये वो, तो यहाँ पे है कि आप जो है ना अभी भी बहुत छोटी सोच रख के बैठे हैं। आप थोड़ी अपनी सोच को बड़ा कीजिए। आप ये मत देखिए कि आपने अभी क्या किया, आप ये देखिए कि जो आपने किया है ना इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, इसका रिजल्ट जो मिलेगा वो कैसा होगा, वो सोचिए आप, ठीक है। ए न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिनिंग। अभी मैं थोड़ी देर पहले यही कह रही थी कि कोई यहाँ पे एक नया शख्स आपकी तरफ अप्रोच ज़रूर से करेगा, 101% आपको प्रपोज करेगा, अप्रोच करेगा। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस से हो, लेकिन ये मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब एक मीटिंग, मतलब ऐसे नहीं है कि बस सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको प्रपोज कर दिया, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान की बाकायदा बतौर आपसे मुलाकात होगी और पहली बार मुलाकात हुई, हो सकता है स्टाफ में हो जाए, कहीं बाहर हो जाए, मतलब नॉर्मली आपकी इंसान से मुलाकात होगी पहले, मतलब नज़रों का राब्ता होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बस एक लव इंटरेस्ट है और ऑनलाइन हो गया, ऐसा नहीं होगा। मतलब पहले नज़रों का राब्ता होगा, उसके बाद जो है ना फिर दोस्ती यारी में बदलेगी चीज़ें, नंबर एक्सचेंज, एंड उसके बाद जो दोस्ती यारी, और फिर दोस्ती यारी के बाद जो है ना लाइक करने लग जाना। और ये लाइकिंग उनकी तरफ से होगी, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, लेकिन ये लाइकिंग उनकी तरफ से ज़्यादा होगी। वो आपको मैरिज मटेरियल की तरह ही, आपको लगेगा कि आप एक बड़े बैलेंस्ड इंसान हैं, उनकी नज़र में ऐसा होगा जो नए शख्स होंगे, ठीक है। तो आपको अप्रोच करना, आप कितने इंडिपेंडेंट है, और ये भी न्यू मून की एनर्जी में आया है सारा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है, ओके। एक चीज़ मैं बता दूँ, फुल मून पे आपको, मैंने कहा ना न्यू मून 10 दिन के अंदर ही आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी सब कुछ, लेकिन फुल मून पे आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, परमानेंसी मिल जाएगी। फुल मून तक आते आते तक आपकी परमानेंसी, चीज़ें परमानेंट में बदल जाएगी, ओके, लेकिन पॉजिटिव होगा सब कुछ यहाँ पे। तो ये इंसान आपकी तरफ इंटरेस्ट तो बहुत लेंगे, लेकिन मुझे आपका मूड रिजेक्ट करने का लगेगा। रिजेक्ट ये नहीं कि आपको ये इंसान पसंद नहीं, रिजेक्ट सिर्फ इसलिए आपको समझ में आने लगेगा, इसलिए आप इनसे थोड़े कॉन्टैक्ट कम कर देंगे, बात करना कम कर देंगे, तभी ये इंसान आपको प्रपोज कर देगा, ठीक है। उनको लगेगा कि शायद वो आपको खो रहे हैं, फिर आप जो है सीधी सीधी बात कर देंगे इनसे कि भाई देखो, आप शायद अपने पास्ट के बारे में ना बताएं, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आप ये बता दीजिए कि मुझे इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, ओके। क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देना है, मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहती, समझे बात को, लाइक या पढ़ना चाहता, समझे बात को, दिल नहीं तोड़ना है, लेकिन नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना है। जो मेरी किस्मत में मुझे अपना आप मिल जाएगा, लेकिन मुझे ये चीज़ें शुरू ही नहीं करनी, मुझे सिर्फ करियर बनाना है, ठीक है। मैंने करियर में कुछ किया, मुझे सिर्फ अपनी इस चीज़ पे मेहनत देनी है, मुझे और कहीं और एफर्ट नहीं डालना, ठीक है। इस तरीके से मैं किसी को वो खुशी दे ही नहीं सकती या दे ही नहीं सकता, इस तरीके से आप ये बातें वहीं ख़त्म कर देंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ओके। सो आपके पर्सनल इश्यूज़ है रिसॉल्व होने वाले हैं, तो यहाँ पे ऐसा है। सो गाइस बताइएगा अगर ये चीज़ अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम कीजिए इस वीडियो को तो आप, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव आई है। और बाकी जो मेरा जो ऑफ़र है वो अभी भी वैलिड है, अभी भी ऑन है। कि आपके मन में जो भी सवाल है मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल का जरूर से लाने की कोशिश करूँगी, ओके। वादा है मेरा, अपने वादों पे जो है मैं बहुत कायम रहती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।